हेलो एवरीवन। वर्ल्ड में जितनी भी ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज हुई हैं उन सभी को हम लोग देखेंगे। एक छोटा सा वीडियो होगा और इससे क्वेश्चन आ जाता है अक्सर कर, इसलिए हम लोग देख लेंगे। और ये किसी टॉपिक में नहीं आएगा। अगर जैसे ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब भी इसे नहीं पढ़ सकते हम लोग, ये विविध में ही पढ़ना पड़ेगा। इसलिए छोटा सा टॉपिक हमने बनाया है, इसको आप लोग ध्यान से देख लेना और कहीं नोट कर लेना और अच्छे से याद कर लेना इसको। सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो इसमें अमेरिका की खोज किसने की थी, या फिर कह सकते हैं अमेरिका में सबसे पहले कौन पहुंचा था। तो एक व्यक्ति था क्रिस्टोफर कोलंबस। हालांकि इसके बारे में कहा जाता है कि ये इंडिया के लिए निकला था, इंडिया के रास्ते के लिए, नए समुद्री मार्ग के लिए निकला था। क्योंकि उस समय तक जो इटली के पास या फिर कह सकते हैं जो टर्की के पास से लेके जो मध्य एशिया वाला क्षेत्र था, ये बहुत विवादित हो गया था और यहाँ पे बहुत लूटमाट थी। तो इस वजह से क्या हुआ, नए रास्ते की समुद्री मार्ग से खोज कर रहे थे। तो ये क्रिस्टोफर कोलंबस, उस समय आविष्कार नहीं हुआ था किसका, जो किसको बोलते हैं, कंपास का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय। तो इस वजह से कहाँ पहुँच गया जाके, ये अमेरिका पहुँच गया जाके। और ये अमेरिका में भी, नॉर्थ अमेरिका में पहुंचा, ध्यान रखें इस चीज़ को, ठीक है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका के नए रास्ते की खोज की थी। यहाँ पे एक शब्द जरूर यूज किया जाता है कि अमेरिका की खोज किसने की, तो यहाँ पे ध्यान रखना समुद्री मार्ग की खोज की थी इसने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये कहाँ का निवासी था, इटली का। ये क्वेश्चन आ चुका है इस चीज़ के लिए। हाँ, ऑस्ट्रेलिया कौन पहुंचा, तो जेम्स कुक पहुंचा था। ये इंग्लैंड का निवासी था 1770 में। डेट बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ध्यान रखना है ये कौन व्यक्ति था जो ऑस्ट्रेलिया पहुंचा पहली बार, ठीक है। तो जेम्स कुक, ये अपने जहाज से कहाँ पहुंच गया जाके, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया जाके, ठीक है। अमेरिका में क्रिस्टोफर कोलंबस, ऑस्ट्रेलिया में जेम्स कुक। अब देखिए ब्राज़ील में पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल। एक चीज़ ध्यान रखना, पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल जो था ये पुर्तगाल का निवासी था और ये ब्राज़ील पहुंच गया था जाके, ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे, मतलब साउथ अमेरिका में भी पहुंच गया और नॉर्थ अमेरिका में पहुंच गए ये लोग, ठीक है। अब देखिए केप ऑफ गुड होप। देखिए एक क्वेश्चन आता है अक्सर कर कि बताइए कि जो लास्ट पॉइंट है अफ्रीका का उसको क्या बोलते हैं, तो केप ऑफ गुड होप। वहाँ पे एक व्यक्ति था बार्थोलोम्यू डियास। ये व्यक्ति वहीं तक पहुंचा लास्ट पॉइंट तक और वहाँ से लौट गया था। हालांकि ये वास्को डिगामा से पहले पहुंच गया था, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। वास्को डिगामा से पहले किस व्यक्ति ने, पुर्तगाल के ने, इंडिया को मतलब नए रास्ते की खोज करने का प्रयास किसने किया था, तो नाम आता है बार्थोलोम्यू डियास। ये केप ऑफ गुड होप के लास्ट पॉइंट तक पहुंच गया था। यहीं पे एक व्यक्ति, इसी जगह पे केप ऑफ गुड होप के लास्ट पॉइंट पे एक व्यक्ति था जिसका नाम मिलता है अब्दुल मजीद, ठीक है। अब्दुल माजिद भी कहीं कहीं लिखा मिल जाता है। तो वो मिल जाता है किसको, वास्को डिगामा को। और ये गुजराती व्यापारी होता है वो, तो वो लेके जाता है किसको, वास्को डिगामा को इंडिया लेके जाता है, इंडिया के लिए नया रास्ता दिखाता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग पहुंचेंगे चाइना के लिए, मार्को पोलो जो कि इटली का निवासी था। और हडसन बे, एक हडसन बे पड़ता है, वहाँ पे ध्यान रखना, हेनरी हडसन जो कि इंग्लैंड का था, इसने इस रास्ते की खोज कर ली थी। नॉर्थ पोल पे सबसे पहले पहुंचा रॉबर्ट पियरी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1909 में। ये यूएसए के निवासी थे, इनका ध्यान रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। नॉर्थ पोल पे रॉबर्ट पियरी। साउथ पोल की बात करेंगे तो एमंडसेन थे, एमंडसेन। और ये नॉर्वे के देश के रहने वाले थे 1911 में, ध्यान रखना। ये 1909 में, 1911 में, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। नॉर्थ पोल रॉबर्ट पेरी और साउथ पोल में एमंडसेन। एक जगह है न्यू फाउंडलैंड, इसकी खोज की थी जॉन कैवर्ट ने, ध्यान रखना है, जॉन कैवर्ट ने। तस्मानिया आइलैंड की बात करेंगे तो यहाँ पहुँचा था एविल तस्मान। और ये ऑस्ट्रेलिया के नीचे छोटा सा द्वीप है जिसको बोलते हैं तस्मानिया आइलैंड। यहाँ पहुँचा था एविल तस्मान और इसी के नाम पे तस्मानिया द्वीप भी बसा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, सी रूट टू इंडिया वाया केप ऑफ गुड होप। देखिए इंग्लैंड से होता हुआ यहाँ से इंग्लैंड से चलेंगे तो नीचे पूरा होता हुआ, अफ्रीका के नीचे से होता हुआ, अफ्रीका के लास्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं, केप ऑफ गुड होप। और यहाँ से होता हुआ डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाते हैं, सीधे जाके इंडिया पहुँच जाते हैं। और यहाँ पे जब पहुँचते हैं तो यही पॉइंट था, वास्को डिगामा कहाँ पहुँचा, केरल के कालीकट बंदरगाह पर, ठीक है। तो इंडिया के लिए नए रास्ते की खोज किसने की थी, वास्को डिगामा ने 1498 में। ध्यान रखना इसमें सहायता की थी एक गुजराती व्यापारी था अब्दुल मजीद या फिर माजिद। और यहाँ पे जो स्वागत किया था वो जमोरिन नाम के शासक थे जिन्होंने इसका स्वागत किया था। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब आगे देखिए, एक ये तो क्वेश्चन मान लो प्लेनेट्स की आपको पता है।
प्लैनेट्स खोज किसने की थी? तो केपलर ने। और सोलर सिस्टम की खोज किसने की थी? तो निकोलस कोपरनिकस ने। प्लैनेट्स की खोज किसने की? केपलर ने। और सोलर सिस्टम की खोज की थी निकोलस कोपरनिकस ने। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, इन सभी क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा। अमेरिका क्रिस्टोफर कोलंबस, ऑस्ट्रेलिया जेम्स कुक, ब्राज़ील पेड्रो अल्वारेज कैब्रिल, केप ऑफ गुड होप बार्थोलोम्यू डियास, चाइना मार्को पोलो, हडसन बे हेनरी हडसन, नॉर्थ पोल का रॉबर्ट फेरी, साउथ पोल का एमंडसेन, न्यू फाउंडलैंड का जॉन कैबट, तस्मानिया का एबल तस्मान, सी रूट टू इंडिया वाया केप ऑफ गुड होप वास्को डी गामा 1498, और प्लैनेट्स की केपलर ने और सोलर सिस्टम की निकोलस कोपरनिकस ने। थैंक यू दोस्तों, इसको अच्छी तरह से लिख लीजिए कहीं पे और याद कर लीजिए।